राधे राधे महाराज जी। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए। फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो। फिर वही प्रणाम किया हमने, शुरू कर दिया। और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो और वृंदावन वास कैसे मिले, कहाँ रहते क्या हो? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी। बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते? कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे। पति क्या करते हैं? अभी तो वो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन, जहाँ सत्संग, वही वृंदावन है जी, है ना। जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण गुरुदेव करिए। भगवान, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या? जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता। क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा। सुख, हाँ। जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। तो ये भूमि का प्रभाव तो और है यहाँ ना से वृंदावन। जाने का बहुत ज्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ तो आते रहिए बिहारी आप जी से कृपा करें। बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना है वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी, राधे राधे। खुश रहिए, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी प्रणाम चरणों में। गुरुजी मैं आया पंजाब से, बोलो। होशियारपुर से। गुरुजी हमने 2-3 दफा इधर लंगर खाया है। 2-3 दफा इधर आपके लंगर का प्रसाद खाया। अच्छा। सर मैं किसान हूँ एक। हाँ जब मैं किसी की थाली में जूठन देखता हूँ ज्यादा, तो सर मन बहुत दुखी होता है। ठीक है। हाँ, मन करता है इसे जबरदस्ती इसको खिलाऊं। जी मेरा जी एक वचन। तो आप यहाँ रहो, खवाया करो जबरदस्ती। जी सर मन बहुत दुखी होता है। जैसे अब गेहूं का सीजन है, हमको मालूम है गेहूं कैसे पक रहा है। सही है। तो मेरी यही उतना लो जितना खा सको, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। हाँ व्यर्थ बहुत जाता है। हाँ सर सही है, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं दमोह से हूँ और एक छोटा सा भजन सुनाना चाहता। सुनाओ। राधे की बन गई सरकार, अब डर काहे को। राधे की बन गई सरकार, अब डर काहे को। वृंदावन बरसानो है मैं को हमारो, गोकुल में हो गई ससुराल, अब डर काहे को। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। तो राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का गढ़ बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपके विवाह हो गया? जी, पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था, वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण। जी। राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से ये पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहां फिर से शादी करोगे क्या?
नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए तो फिर शादी करा रहे हो। वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन। अब आप लोग वृंदावन आए दोनों जन, पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करे आए, थोड़ा घूम फिर आए। जी तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है, जी कोई डाउट है इसमें? नहीं पता था। अब पता हो गया? जी चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं, प्रणाम। हे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं वाराणसी मऊ से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले से आपसे जुड़ी हूँ। एक मैया जो है बगल की मेरी पड़ोसन है, उन्हीं के यहाँ मैं गई थी और आपको देखी थी, तभी से मैं आपसे प्रेरित हो गई और मैं अगले साल दीक्षा भी ली थी। वो मैया बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा में मैंने दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पति भी नहीं ऐसे हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो उनके पति जो मैया है बड़े बगल की, तो वो चोरी से सब कुछ करती हैं, माने पूजा पाठ दान पुण्य सब। आपके आश्रम के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने दान में मुझे दिया है कि दे देना, तो मैं उसे देना चाहती हूँ। और उनका एक क्वेश्चन है, उनके लिए आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और वो उनका ये क्वेश्चन है कि मैंने सूर्य को जल देना है तो क्या डाल कर देना चाहिए? कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, है ना? जी गुरु जी, मेरा दूसरा सवाल है। गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठा एक जल। मिनट गुरु जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अगले साल दीक्षा ली थी, तो मैं अकेले दीक्षा, मेरे पति कहीं जाते नहीं है, तो मैंने अकेले लिया। तो लोग कहते हैं पति के साथ लेना चाहिए, क्या गलत हुआ? ना ना, पत्नी अकेले ले सकती है, पति भी अकेले ले सकता है, दोनों भी ले सकते हैं साथ में। जी गुरु जी, मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं बहुत शुरू से मैंने शारीरिक कष्ट से जुड़ी हूँ, मतलब बहुत कष्ट पाया मैंने। धरती पर कोई ऐसा सुख नहीं पाया मनुष्य जीवन में, न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से, किसी से भी नहीं। तो कौन सा सुख चाहिए? मुझे अब कोई सुख की चाहत नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जो मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। क्यों परेशान हो गई? हाँ, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, जो ईश्वर के यहाँ मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मेरा। ईश्वर को मानो, ईश्वर का मानना बहुत अच्छा है, हाँ भक्ति करना अच्छा है, पर संसार में भी भगवान के चरणों में जो है, हाँ जो भगवान के आश्रित है, वो यहाँ भी सुखी है, हाँ। वहाँ तो भी मैं सुखी है। भगवान के आश्रित, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे बहुत मुझे मानते हैं, धर्म रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में है। चलो खुश रहो, जी खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, एक मेरा और सवाल है। एक मिनट बोलो, जल्दी बोल दो। गुरु जी, आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने बहुत सहन किया, सहनशीलता मुझ में बहुत है। तो क्या उनके साथ कैसा मैं व्यवहार करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए। अभी सास है? हाँ, 29 साल हो गए मेरे शादी को। अभी और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है। अभी तो बहुत प्रताड़ित करती हैं। मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ रहूं, कैसा व्यवहार करूं, जबकि मुझे भी अब सास बनने का अवसर आ गया है। तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे। क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या प्रताड़ित किए? क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं। तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या? हाँ?
बहुत कुछ। गुरुजी मेरा ये अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को डाला जाए, जो मैया ने पैसा दिया है मैं उनको दिखा सकूं, संतुष्ट कर सकूं, इस वीडियो को जरूर डाल दिया जाए। और उनको आपने नाम लिखा लिया मैया का? हाँ लिखवा देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है जी ठीक है। और उनको राधे राधे बोल दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गया, अब डर खत्म हो गया। आदत हो गई है। सही है। राधे राधे गुरुजी। जी आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से देख लो बताओ? आप, महिला पे जिंदा भूत, देख लो आप। किसी क्या और लिखा हुआ है। सुनिए, दिखाओ। किसी किसी और ने डाला? नहीं डाला है, महाराज जी के उस पर डाला हुआ है। मैं ये नहीं कह सकती किसने डाला है, आपकी कमेटी ने डाला है, किसने तो अब डाला आप अब देखो प्रश्नोत्तरी में आप आएंगी और जो बात करेंगी वो तो लाइव चल रहा, सारी दुनिया देख रही है। मैं ये कहना आपने माइक पकड़ लिया, इसको ही सारी दुनिया ने देखा। महाराज जी मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है। हाँ। जिस दिन से ये वीडियो, जिस दिन वीडियो मेरे तो पास आपने आया, क्या प्रश्न किया था पिछली बार? ये आप प्रश्न सुन सकते हो आप। अभी बोल दो ना, अब सुनने मैंने का टाइम प्रश्न किया था हाँ कि राधे राधे गुरुजी मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ और उसमें बोला था मैंने कि कान्हा जी दिखाई देते हैं आप में मुझे, ठीक क्योंकि है। सीधा लिखा हुआ है उसमें कि भागवत, श्रीमद् भागवत अनुद्धाचार्य जी, श्रीमद् सीधा भगवान से अटैच। जो यहाँ पे बेटा आप लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं ना, ये लाइव चलता है। नहीं लाइव तो और चलता इसके है, बाद लेकिन जैसे ही आप प्रश्नोत्तरी पूरी हुई, उसके पता बाद पहला- बहुत सारे लोग वीडियो काट काट के अपने चैनलों पर डाल देते हैं। नहीं आपके चैनल पर डाला हुआ है, देख लो। तो उसको यदि आप ये वीडियो मुझे मिला था, मेरे घर के परेशान हैं, तो इससे क्योंकि क्या मुझे दिक्कत हुई भक्तों पे आपको? ले जा रहे हैं। मेन चीज मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है, काय का? मेरे क्लाइंटों पे असर पड़ रहा है इस चीज वीडियो से। तो काहे ऐसा बोलते हो कि क्लाइंट पे असर पड़ जाए? बोला तो आपने है। मैंने नहीं बोला है, मैंने नहीं बोला। बोला क्या है ये तो आप सबको सुना दो ना, क्या बोला है, क्या बोला आप है, ये तो भेज सुना दीजिएगा, दो। हम देख लेंगे। क्या, और मैंने यहाँ भी फोन किया था। इसलिए हम बोलते उस हैं कि दिन प्रश्नोत्तरी में जो भी बात करो ऐसी करो, सब सुन रहे हैं। देखो प्रश्नोत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर तो आप? गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना, जिंदा भूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? नहीं दे रहा है ना? देखो किसने लिखा है उसको चेक करा जाएगा। ये चेक करो खुद। एक मिनट भैया, एक मिनट। मेरे क्लाइंटों पे से अब इससे असर सुनो, पड़ रहा है ना, देखो। ये बाद में दिखा देना, अभी दूसरों को प्रश्नोत्तरी में माइक दो तो दूसरे बात करने। एक मिनट गुरुजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, हाँ लेकिन जो कर्मचारी है ना उनको समझा दीजिएगा सुनो जरा। बेटा, वो मैं चाहती, सुनो देखो सुनो, मेरे पास जिस दिन बागेश्वर धाम में मैं मिलके आई हूँ, उन बागेश्वर धाम ने भी मुझे आशीर्वाद दे रखा है। आपको मैंने गुरुजी बना रखा है, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दे रखा है मुझे, लेकिन ये चैनल ये पे गलत किसी डाला गया है। सुनो बेटा, समझो, वो अपने चैनल पर यहाँ से जो कट के दूसरे लोग डालते हैं, दूसरों ने डाला दूसरे है। लोगों पे नहीं डाला है, वो आप देख सकते हो वीडियो। अगर दिखाओ आप दिखाओ, मेरे को दिखाओ, लाओ मेरे को दिखाओ। अभी आपको डाला दिखा है के ना? कंफर्म करा देते हैं। ये लाओ दिखा दो, लाओ, confirm करा किस दो। चैनल पर डाला दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है, हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है क्या है मुझे नहीं पता, ऐसे कैसे आईडी फेक बना लेगा? बेटा बहुत सारे मेरी आईडी फेक क्यों नहीं बनाते? मेरी सारी ID फेक आईडी होती हैं मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी। चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है, लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं लड़ने नहीं आई हूँ मैं। हो, काहे के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 लेकिन- थप्पड़ हमें। नहीं 2-4 ना, हाँ। तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। तो काहे के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले डट के बोल बोलती लेते हूँ, हैं पर होशियारी लेकिन में, गलत नहीं और बाद बोलती। में जब ये होता है तो फिर गलत रोने लग जाते नहीं हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया हो, बहुत सारे तो मैं चैनल एक फेक नहीं- होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी चलो, है, दूसरों को दे दो माइक, अगर टाइम क्यों गलत खराब चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप? होगी मैं नहीं कर पाऊंगी। ये वीडियो बेटा ये बोल रहे हैं फेक चैनल पर पड़ा है, हमारे जो यूट्यूब पर है उस पर क्लिक, ब्लू टिक है उसमें, इसमें ब्लू टिक नहीं है। सुनो बेटा, ये फेसबुक जो आप दिखा रही हो इसमें ब्लू टिक नहीं है, हमारे वाले में ब्लू टिक है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। बहुत दिन से इच्छा थी महाराज जी
लेकिन दर्शन नहीं हो पाए आपके जी। लेकिन आज माँ की बिहारी के दर्शन करके आए तो हम कह रहे थे कि परिक्रमा करेंगे जब महाराज जी के आश्रम में दर्शन करने जाएंगे। अच्छा। और आज माँ की बिहारी ने हमारी सुन ली और आपके दर्शन हो गए। महाराज जी एक प्रश्न है। अब बैठ जाओ मैया। महाराज जी हाँ हमारे जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी हैं जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी। किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं हाँ। तो महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार किया। जी महाराज जी आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। जी। और आपके आशीर्वाद से मेरी कथाएं चलती रहे। मैं कथा छोटी मोटी करती हूँ। खुश रहिए खुश जी रहिए। महाराज जी ग्वालियर से हूँ। और भगवान सुखी रखे आपको। जी महाराज जी श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं बॉम्बे से आई हूँ। मेरा पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। कई सालों से आपकी कथा सुन रहे हैं। मैं दो लाइनें बोल लूं? 4 बोलो मैया। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, अलबेली सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्ते। खुश रहिए। गुरुजी मेरे परिवार वालों को राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। नाम लेके सारे परिवार वालों को राधे राधे। रेनू को, मंटू को, पिंकी को, रेनू, मंटी, मणि पिंकी, को, डब्लू, बबलू, सबको गबलू, राधे सबको राधे। राधे।